मिस्र ने गजा में जंगबंदी के मुआहदा बहाल करने के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी। फ़लस्तीनी सेहत के हुक्काम का कहना है कि 24 घंटे के दौरान इजरायली हमलों में कम अज़ कम 65 अफराद शहीद हुए। डॉन अखबार में शाया खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मिस्र के मंसूबे में हमास से कहा गया है कि वो हर हफ्ते 5 इजरायली कैदियों को रिहा करे, जबकि इसराइल पहले हफ्ते के बाद जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद करेगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमरीका और हमास ने तजवीज़ से इत्तफाक किया है, लेकिन इसराइल ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि मिस्र की तजवीज़ में गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की टाइमलाइन भी शामिल है, जिसमें बाकी कैदियों की रिहाई के बदले अमरीकी गारंटी भी शामिल है। ये तजवीज़ गुज़िश्ता हफ्ते 18 मार्च को इसराइल की जानिब से गजा में फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू किए जाने के बाद पेश की गई थी। गजा के महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि इसराइल की जानिब से 18 मार्च को जंगबंदी मुआहदा तोड़ते हुए गजा में फ़िज़ाई हमलों और गोलाबारी से अब तक 700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 400 ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। तिबी अमले का कहना है कि पीर को शहीद होने वालों में 2 मकामी सहाफ़ी मोहम्मद मंसूर और हसाम शिबाद भी शामिल हैं। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों में उसके कई सीनियर सियासी और सिक्योरिटी अहलकार भी शहीद हुए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।